नमस्कार। मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि हम नशे की लत में आ गए हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी लत लग गई है, तो उसको छुड़ाने के लिए कि हमारी आदत से छूट जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, इसी के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है तथा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न कर लास्ट तक बने रहें। यदि हम स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन लगातार करते हैं, तो हम उसके आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि निकोटीन हमारे शरीर में जाता है, फेफड़े के द्वारा ब्लड में फैलता है, ब्लड के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में जाके निकोटीन रिसेप्टर होते हैं, उनसे निकोटीन चिपक जाता है और दूसरा केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। अब डोपामाइन जब रिलीज होता है तो हमको बहुत अच्छी फीलिंग होती है और लगता है कि हमें जन्नत मिल गई, बहुत अच्छी हमें फीलिंग होती है, फील गुड का एहसास होता है। ऐसी फीलिंग हमें दूसरे चीज़ से नहीं मिलती जब तक कि हमें निकोटीन दोबारा न मिले। इसलिए हम नशे के प्रभाव में आ जाते हैं और वो अपने शिकंजे में ले लेता है, हमको नहीं छोड़ता है। इसी वजह से हमारी नशे की आदत नहीं छूटती। दूसरी बात, नशे की आदत जिनको हो जाती है उनमें सल्फ़र की क्रेविंग बढ़ जाती है, यानी सल्फ़र जो होता है उसकी कमी बॉडी में हो जाती है तो उसकी इच्छा बढ़ जाती है। तो नशे से सल्फ़र तो मिलता नहीं है, लेकिन हमको ऐसा एहसास होता है कि हम जब स्मोक कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उससे हमें सल्फ़र मिल रहा है। सिर्फ एहसास होता है, ना कि मिलता है, जबकि रियलिटी में सल्फ़र की कमी बॉडी में हो जाती है। ये असर हमारे बॉडी में नशे का होता है। अब जब हम नशा छोड़ते हैं या छोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम नशे से दूर हो जाएं, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में 2-3 दिन तक बहुत उसका बैड इफ़ेक्ट होता है, जिससे हमें उलझन होती है, बेचैनी होती है, विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं तथा बेचैनी, और हम एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तथा यदि हम वो टाइम बिता लिए तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है, भूख ना लगना, ज़्यादा लगना और पूरे दिन बेचैन रहना, चिंतित रहना, ये पूरे उसके साइड इफ़ेक्ट हटते हटते 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए होम्योपैथी में आती है एक होम्योपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर रेकबेक की R77। कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन है उसमें, और वो दवाइयाँ हमारे शरीर में क्या गुण करती हैं, जो नशे के कारण हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट आते हैं। नशा यदि हम छोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो जो हमें दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए R77 पर्याप्त होती है। R77 का यदि हम प्रयोग करेंगे तो जो नशा छोड़ने का साइड इफ़ेक्ट है, वो साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगा और धीरे धीरे हमारे नशे की आदत जो है, नशा की लत जो है, वो छूट जाएगी। यदि हम इसको लॉन्ग टाइम तक 6 महीने, साल भर तक यूज करें तो बिल्कुल हमारा नशा छूट जाएगा। तो क्या R77 हमें कैसे लेना है, 15 ड्रॉप यानी 15 बूंद दवाई हमको आधे कप पानी के साथ 3 बार सेवन करना है और कंटिन्यू लगातार सेवन करते रहना है 6 महीने तक। और दूसरी एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है सल्फर 1 एम पोटेंसी को खाली पेट सुबह सुबह 4 बूंद आधे कप पानी के साथ हमको ले लेना है और 15 दिन में एक बार, खाली पेट 15 दिन में एक बार सल्फर 1 एम। इससे हमारी क्या है कि जो सल्फर की क्रेविंग है वो कम हो जाएगी और जो नशा छोड़ने का साइड इफ़ेक्ट है वो हमारा R77 यानी डॉक्टर रेकबेक का जो कॉम्बिनेशन है R77, उसको सेवन करने से जो नशा छोड़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट है वो दूर हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है, डॉक्टर रेकमेंड की R77 को कंटिन्यू 6 महीने लेना है, 3 बार 15-15 बूंद, और सल्फर 1 को 15 दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लेना है, 4 बूंद दवाई। और हमें ध्यान क्या देना है कि हमें खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद दवाइयों का सेवन करना है, तथा हमें एक दृढ़ संकल्प अपने मन में इच्छा बनानी है कि हमको नशा छोड़ना ही है। देखिए, कोई भी दवाई जो है किसी का हाथ नहीं पकड़ती है। जब तक आपकी आत्म इच्छा नहीं बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप नशा नहीं छोड़ सकते हैं। नशा छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट को झेलना बड़ी बात नहीं है, उसको झेल सकते हैं। बस आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा से सामाजिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, तथा अपने घर के माहौल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, घर में अशांति फैली रहती है। आशा है कि मेरे वीडियो से आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, और यदि आप नशा छोड़ने के इच्छुक हैं तो ज़रूर इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें और बताई गई दवाइयों का सेवन करें। लेकिन यदि दवाइयों का कोई आप पर दुष्प्रभाव समझ में आता है तो दवाइयाँ आप अपने से सेवन न करें, किसी कुशल चिकित्सक की मार्गदर्शन में ज़रूर करें, और किसी चिकित्सक से बहस न करें कि हमने यूट्यूब में ये मेडिसिन पढ़ी है, आप ये दे रहे हैं। क्योंकि मैं बस चिकित्सक नहीं हूँ, मैं बस मेडिसिन नहीं जानता, यही बस मेडिसिन नहीं होती हैं। लक्षण के अनुसार बहुत सी मेडिसिन हैं तथा बहुत से चिकित्सक हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, और सबको अलग अलग मेडिसिन चुनने का कॉन्फिडेंस रहता है तथा वो असर करती हैं। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।